सीएम भजनलाल शर्मा ने आज कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो खुले मंच पर आ जाए। उनके 5 साल के हिसाब से हमारे 1.5 साल का हिसाब ऊपर न चला जाए तो आप बता दीजिएगा। सीएम आज प्रदेश का भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रुकते नहीं। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि मैं राजस्थान में भी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के युवा, किसान, मजदूर के लिए आज काम करने की आवश्यकता है, घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपने 5 सालों में कितनी बिजली उत्पादन की थी, हमने 1.5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की है, वो कितने कनेक्शन दिए हैं, एक बार आंकड़े तो मंगवा लीजिए। आप ट्वीट करते हैं तो जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम न करें। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रविवार 22 जून को राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर सुबह 6 से 7 बजे तक बरकत नगर के विनायक अपार्टमेंट स्थित द डिफरेंस योगा सेंटर की तरफ से योगा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सी द डिफरेंस योगा केंद्र की संस्थापिका संतोष चौधरी ने बताया कि सभी व्यक्तियों को फिट रहने के लिए नियमित रूप से रोजाना कम से कम 1 घंटे योगासन करना जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, इस बात को ध्यान में रखकर ही सभी घरेलू व कामकाजी महिलाओं के लिए योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगा प्रशिक्षक आमिर और अंकित के मार्गदर्शन में सभी महिला प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास किए। योगा अभ्यास के दौरान सभी प्रतिभागियों ने विशेष योग आधारित प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए। हम लोग सीधा डिफरेंस ग्रुप से हैं और हम लोग 105 मेंबर्स को लेकर चलते हैं हमारे ग्रुप में साथ में। कल भी हम लोगों ने योगा करा था गांधी वाटिका में, जहां हमने किसी के साथ जयपुर योगा लीग जो सबसे बड़ा योगा संस्थान है उसके साथ मिलकर हमने योगा करा था। आज हम हमारा स्पेशली दिखाना चाहते थे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जैसा सर ने भी कहा कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाए हमारे आसन, जो हमने आज पत्रिका गेट पर आकर सबके सामने, आप सबके सामने हमने करा और हमारी मेंबर्स टीम ने बहुत अच्छा करा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं। और हम लोगों का आज वाला सेशन बहुत ज़्यादा आगे, अगर हमारा ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे और करेंगे। मैं अंकित मल्होत्रा, एज ए ट्रेनर सी द डिफरेंस योगा सेंटर। हम विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था किसी के साथ मिलकर के, तो हम लोगों ने वहाँ किया, हम लोगों ने वहाँ देखा, हम लोगों ने बेसिक योगा किया था। हम जितना हम लोगों को आता है हम लोग वो वहाँ दिखा नहीं पाए। बेसिक्स मतलब कुछ बेसिक्स था, बिल्कुल नॉर्मल योगा था, हम लोग वहाँ दिखा नहीं पाए उस चीज़ को हम दिखाने के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारे सेंटर का हम लोगों की सेंटर की क्या कैपेबिलिटी है, वो चीज़ दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए। और यहाँ आकर के आप जैसा कि आप सब देख सकते हो और आप लोगों ने देखा भी कि हम लोगों के सेंटर में जो हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मोस्टली सब लोग 6-6 महीने साल भर कर करके इतना अच्छा योगा कर रहे हैं, इतनी अच्छी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना अच्छा वो लोग फिट है। हम लोग सबको जागरूक करना चाहते हैं कि ये लोग जब ऐसे होकर के वो कर सकते हैं तो ये लोग भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग अपने आसपास समाज में ये संदेश दे कि वो लोग भी हम लोगों के साथ आकर के जुड़े हो, योगा करें, क्योंकि योगा सबके लिए जरूरी है। योग है तो हम लोग निरोग हैं, योग से ही सब कुछ संभव है। और योग करने के लिए, हम योगा करने के लिए हम लोगों ने हम लोगों ने अरेंज किया था। हम लोग बस ये मैसेज देना चाहते थे कि फिटनेस, जो हम लोगों की फिटनेस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी होनी ही चाहिए। ये चीज़ होगी। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम आमिर खान है, मैं सी द डिफरेंस में एज अ ट्रेनर अभी वर्क करता हूँ। और ये हमारी मैम है संतोष मैम, जो यहाँ ऑन करती है। ये हमारे साथी है अंकित सर जी। हम सी द डिफरेंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं। हम 1-1.5 साल से इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं फिटनेस के लिए। हम सीरियसली बता रहे हैं कि हमारी जो हमारे ऊपर मेहनत करती है शायद और कोई ट्रेनर नहीं करता। हम यहाँ पे आके जैसे हमारा स्ट्रेस हुआ, बीपी हुआ या शुगर हुआ, जो भी कोई हमारी प्रॉब्लम है, उनसे सबसे हमें सॉल्यूशन मिला है। और हम फिट इतने हो गए हैं कि हम ऐसा लगता है कि आज भी हम 25 या 30 के बीच के हैं, कि हमारे यहाँ पे 70 ईयर तक की भी लेडीज़ आती हैं, वो भी यहाँ पे इतना फिट अपने आप को महसूस करती है कि योगा से ही होगा सब कुछ। जयपुर में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 25 जून से 27 जून तक खुलेगा। प्राइस बेस्ड 700 से 740 प्रति शेयर तय किया गया। कुल ऑफर साइज
12,500 करोड़ है, जिसमें से 2,500 करोड़ फ्रेश इशू और 10,000 करोड़ का OFS शामिल है। कंपनी पूंजी आधार मजबूत करने और लैंडिंग बिजनेस विस्तार के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी। HDFC बैंक OF से अपने शेयर बेचेगा। वहीं QIB और ANII और रिटेल कर्मचारियों और HDFC बैंक के शेयर धारकों के लिए अलग अलग आरक्षण भी तय है। देखिए, कंपनी 2007 से शुरू हुई थी और हमारे पास अभी 1.92 करोड़ कस्टमर्स हैं, 19 मिलियन कस्टमर्स हैं, 1700 ब्रांच, 1170 शहरों में हमारे ब्रांचेस हैं एंड राजस्थान में ही हमारे मोर देन 150 ब्रांचेस हैं और हमारी CAGR ग्रोथ पिछले 3 साल की 20% रही है एंड दैट समथिंग दैट वी थिंक विल कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर। सो 12,500 का पब्लिक इशू है, 10,000 करोड़ OFS है, 2,500 करोड़ का प्राइमरी है। जून 25, 2025 विच इज़ वेडनेसडे को शुरू हो रही है हमारी इशू और फ्राइडे जून 27, 2025 को क्लोज होगा। भीलवाड़ा से खबर, जहां शहर के पहले 250 बेड के सुपर मल्टी स्पेशलिटी सिम्स हॉस्पिटल को नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर NBH द्वारा पूर्ण एक्रीडिशन प्रदान किया। यह एक्रीडिशन अस्पताल की उच्च गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है। इस मान्यता के पश्चात सिम्स हॉस्पिटल को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सूचीबद्ध किया है। योजना के तहत अब अस्पताल में रोगियों के निम्न सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं सूरतगढ़ में गंगनहर में पानी की स्थायी आपूर्ति के लिए किसानों के अनिश्चितकालीन हल्ला बोल धरने में सूरतगढ़ विधानसभा अध्यक्ष नवीन गोदारा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 23 घंटे का अन्न त्याग कर अनशन पर बैठे। किसान आंदोलन में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष करण सहारण के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। बारह से खबर, जहां भीलवाड़ा में शुरुआती दौर को ही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदी नालों सहित कई नदियां उफान पर है। ऐसे में जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर ने अपील करते हुए जिलेवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की। वह स्वयं पुलिस महकमे के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके में जाकर जायजा ले रहे हैं। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण और मातृभूमि को समर्पित अनूठी पहल के तहत ग्राम पंचायत पीपलदू में ऑपरेशन सिंदूर फल वाटिका की स्थापना की गई। इस अवसर पर झाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में 1200 से अधिक तो फलदार पौधे लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया। विधायक मीणा ने जामुन का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस फल वाटिका में अनार, आम, बरगद आदि के पौधे लगाए जाएंगे।